हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी जोन में। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो है चैप्टर, ये विटामिन जो टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में जितने भी कुछ क्वेश्चन आएंगे वो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। फंक द्वारा हमारे 6 प्रकार के विटामिन होते हैं: A, B, C, D, E और K। इसमें से A, D, E, K ये विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। जबकि A, D, E के फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। और बचा कौन सा? B और C, ये दोनों विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। जल में घुलनशील। ठीक है, अब इनके साइंटिफिक नाम, इसकी एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे। ये फैट सोल्यूबल A, D, E के और B और C वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील 6 प्रकार के होते हैं: विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन A के। और खोज इनकी फंक द्वारा की गई थी। अब इनके नाम पढ़ेंगे हम एक ट्रिक के माध्यम से। तो जो ट्रिक होगी हमारी, ट्रिक होगी रथ पर एक टॉफी, जिसमें हमारा पर जो होगा ये साइलेंट होगा। रथ पर एक टॉफी, पर साइलेंट होगा। अब आइए पढ़ते हैं इनके नाम। र से हो गया आपका रेटिनोल, जो कि विटामिन A का नाम है। विटामिन A को हम रेटिनोल भी बोलते हैं। और थ से हो गया आपका थाइमीन, विटामिन B का नाम है ये। पर को इग्नोर किया, फिर ए से हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। का से विटामिन D का नाम कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। टो से हो गया टोकोफिरोल, जो कि हमारा नाम होगा विटामिन A, B, C, D, विटामिन E का टोकोफिरोल। टोकोफेरोल विटामिन E का नाम होगा टोकोफेरोल। और फी से हो गया आपका फाइलोक्विनिन, जो कि हमारा विटामिन K का नाम होगा। फाइलोक्विनिन विटामिन K का नाम। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन सभी विटामिनों को याद करने के लिए एक ट्रिक होगी रथ पर एक टॉफी। पर जो वर्ड होगा इसमें साइलेंट होगा। रा से हो गया रेटिनोल, विटामिन A का नाम। था से हो गया थाइमीन, विटामिन B का नाम। विटामिन B जो होता है थाइमीन, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसके बहुत सारे विटामिन सब विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन
B1, विटामिन B2, उनके बारे में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ए से हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम है ये, विटामिन सी का नाम है ये एस्कॉर्बिक अम्ल। और का से हो गया आपका कैल्सीफिरोल, ये हो गया आपका विटामिन डी का नाम। टो से हो गया आपका टोकोफिरोल, विटामिन ई का नाम। और फी से हो गया फाइलोक्विनिन, विटामिन के का नाम। रथ पर एक टॉफी, ट्रिक क्लियर। अब इनके हम मुख्य स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। अब हम उनके पढ़ेंगे मुख्य स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहले होगा आपका विटामिन ए। विटामिन को हम शॉर्ट फॉर्म में विट भी बोलते हैं, विट, तो विट ए। विटामिन ए का नाम क्या था? रेटिनोल, रेटिनोल। अब इसका मुख्य स्रोत है आपका, मतलब देखिए मुख्य स्रोत जो है दूध और हरी सब्जी, ये सभी विटामिन का मुख्य स्रोत है। इनमें मतलब कुछ कुछ मात्रा में सभी विटामिन पाए जाते हैं दूध और हरी सब्जी में। थोड़े थोड़े विटामिन सभी मात्रा में पाए जाते हैं दूध और हरी सब्जी में। तो विटामिन ए दूध और हरी सब्जी से अलग जो इनके मुख्य स्रोत है उनके बारे में आइए जानते हैं। ये हो गया आपका विटामिन, ये हो गया आपका उनका नाम, और ये हो गया आपके इनके मुख्य स्रोत। और फिर ये आ गया आपका डेफिशिएंसी के कारण, कमी के कारण होने वाले रोग, जो इनकी कमी से रोग होते हैं। विटामिन ए का नाम था रेटिनोल। इसका जो मुख्य स्रोत है वो होगा आपका गाजर या कोई भी पीला फल। पीला फल से मतलब जैसे कि पपैया, पपीता वगैरह, ये सब इसके मुख्य स्रोत है। और इसकी कमी से होता है हमारा रतौंधी, हिंदी में रतौंधी और इंग्लिश में होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी होता है इसकी कमी से जो रोग होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो एक और मुख्य रोग होता है वो होता है इसका संक्रमण का खतरा रहता है, मतलब रोग नहीं होता ये कुछ भी, संक्रमण का खतरा रहता है विटामिन ए की कमी से। अब पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का नाम रथ, था से थायमीन। इसका जो मुख्य स्रोत है वो होगा आपका चावल, चावल। और जो इससे रोग होता है वो होता है हमारा बेरी बेरी। देखिए विटामिन ए होता है रेटिनोल, मुख्य स्रोत गाजर, पीला फल, रतौंधी, संक्रमण का खतरा। इससे रोग, ये रोग नहीं होता, ये संक्रमण का खतरा होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस वो रोग होता है जिसमें कि आदमी को रात में दिखाई नहीं देता, मतलब बहुत कम दिखाई देता है। और बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है रोग आपका जिसमें कि आपने देखा होगा कई बार कि कहीं से स्किन जो है काली पड़ जाती है, या कहीं से स्किन पे जो है चकते से जम जाते हैं, स्किन पे चकते मतलब फोड़े, फुंसी, ये सब जम जाते हैं, तो उस रोग को हम बोलते हैं बेरी बेरी। ये होता है हमारे चावल से प्राप्त। तो आइए अब हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का नाम क्या था? रथ पर को इग्नोर किया, टा से टोको, रथ पर एक, ए से क्या बनना था हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो मुख्य स्रोत है बड़ा आसान है, ये हमारा जो है सब खट्टे फलों से प्राप्त होता है। ये खट्टे फल, खट्टे फल में हो गया जैसे आपका नींबू, आंवला, ले लिख देता हूँ मैं, नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि। इन सब से जो है हमारा विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ए, और इसके मुख्य स्रोत है खट्टे फल जो कि हमारे होंगे नींबू, आंवला, संतरा।
कुछ भी हो सकता है, खट्टे फल और जो कुछ भी होंगे हमारे इत्यादि, मौसमी वगैरह कुछ भी इत्यादि डाल लो। और इसकी कमी से होता है हमारा स्कर्वी। स्कर्वी होता है आपका मसूड़े का रोग, मसूड़े में सूजन या फिर मसूड़े में क्या बोलते हैं, सूजन वगैरह हो जाती है, स्कर्वी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे विटामिन सी से ही बनेंगे। विटामिन सी जो है हमारे शरीर में कभी भी स्टोर नहीं होता, ये विटामिन सी कभी भी स्टोर नहीं होता। ये शरीर में जब तक रहेगा, जब तक हमारे शरीर में, जैसे हमने नींबू पानी पिया, जिसको बोलते हैं हम नींबू पानी पिया, अब जब तक हमारे शरीर में नींबू पानी है तब तक ही हमारे शरीर में विटामिन सी है। एक बार टॉयलेट आया तो विटामिन सी खत्म शरीर से, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल है। विटामिन डी, इसका नाम था क्या, रक्त पर एक का से क्या बना था हमारा, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल इसका जो मुख्य स्रोत है, दूध तो है ही, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूध में तो सारे विटामिन थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका अंडा, और एक है सूरज की धूप। इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा हमारा, इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा हमारा रिकेट्स। रिकेट्स को हम सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग, रिकेट्स। त्वचा में इसमें बड़ा मतलब सूखापन सा आ जाता है। जब आपने देखा होगा, जो आदमी कम सूरज की धूप में निकलता है उसकी त्वचा में बड़ा सूखापन सा आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिकेट्स, सूखा रोग। या फिर अगर रिकेट्स होगा तो आदमी की जो है घुटने मिलने लगेंगे, टांगे कमज़ोर होगी, शरीर फूला होगा ऊपर से टांगे कमज़ोर होगी, उसको बोलते हैं हम सूखा रोग। अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। अब तक हमने पढ़ा विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी, और विटामिन इन सब के मुख्य नाम, एक ट्रिक के माध्यम से, रथ पर एक टॉफी, और मुख्य स्रोत, उनकी कमी से जो रोग हो रहे। तो अब तक हमने जो है विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में पढ़ा। अब जो हमारे बाकी के बचे विटामिन है, विटामिन ई और विटामिन के, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम क्या था, मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, पर को इग्नोर करके। रथ पर एक टा से क्या बनेगा हमारा, टोकोफिरोल। इसका जो मुख्य स्रोत के बारे में अगर हम बात करें, इसका जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा हमारा अंकुरित अंकुरित चना बोल सकते हैं, अंकुरित चना। मतलब जितने भी अंकुरित आपके चने होंगे, जैसे कि अंकुरित चना हो गया, अंकुरित कुछ भी, मतलब अंकुरित हो, उससे हमारा विटामिन ई प्राप्त होता है। अब इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है प्रजनन क्षमता में कमी, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कमी। मतलब समझ गए होंगे विटामिन ई के बारे में। अब विटामिन के बारे में, लास्ट विटामिन आपका, इसको बोलते हैं हम फाइलोक्विनिन। क्यों नहीं, टॉफी, फी का ये बना, फी से बना था फाइलोक्विनिन। मुख्य स्रोत इसका, जितने भी हमारे ब्लड से रिलेटेड, जितने भी जो हमारे ब्लड सेल को इम्प्रूव करते हैं, जितने भी फल होंगे, हमारे फल होंगे, जैसे कि आपका, आप ये कह लीजिए चकुंदर, गाजर वगैरह, ये सब हमारे इसके मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत मतलब इसके कुछ खास मुख्य स्रोत नहीं है। अब इसकी जो कमी से जो रोग होंगे वो होगा का थक्का ना जमना। क्या होता है, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि आदमी जो है, किसी आदमी के आपने किसी आदमी के कहीं कट लगा, अब हमारे जो ब्लड क्लोटिंग होती है, मतलब रक्त के थक्के में ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, हमारा जो शरीर हो, हमारा, अगर आपने उस पर कोई बैंडेज अप्लाई नहीं किया, आपने कोई भी मतलब
पट्टी अप्लाई नहीं की तो आपका जो शरीर आपका जो ये होगा, आपका ब्लड में ऐसी वो होती है, विटामिन के होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का जमता है, तो उसके ऊपर वो सेल बंद से उसके ऊपर वो रक्त का थक्का जम जाता है और जो है ब्लड कुछ देर बाद खुद ही बंद हो जाता है। तो अगर जिस आदमी में विटामिन के की कमी होगी उसके अंदर ये रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो आपने ये पढ़ा अब तक कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के 6 मुख्य विटामिन होते हैं। खोज इसकी फंक द्वारा की गई थी। और विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। हमने जो उनके जो मुख्य स्रोत पढ़े ये सब है। और रोग, इनके बारे में हमने आपके बारे में डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब जो है देखो, पेपर में इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा। विटामिन के बारे में जितना सब कुछ बताना था वो मैं बता चुका हूँ। विटामिन बी जो है आपका, विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं इसको, विटामिन बी को। मतलब इसके कई सब पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B12, B2, B12। तो उसके बारे में एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। बताइए, विटामिन ए के मुख्य स्रोत और विटामिन ए का नाम, ए के मुख्य स्रोत और ए की कमी से होने वाले रोग सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। यही टेस्ट होगा आपका। विटामिन ए का नाम क्या होगा, इसके मुख्य स्रोत क्या होंगे, इसकी कमी से रोग क्या होंगे। मतलब मुख्य स्रोत देखो, दूध और हरी सब्जी, ये तो हर विटामिन में मिलेगा, हर विटामिन इनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलेंगे। विटामिन इसी प्रकार विटामिन बी के भी लिखिए ऐसे ही, विटामिन सी के भी लिखिए, विटामिन डी के भी लिखिए, विटामिन ई के भी लिखिए और विटामिन के भी लिखिए। इन सब के मुख्य स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए इनको, इन सब के नाम और इनके मुख्य स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग। अब एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो विटामिन है इसका काम क्या होता है शरीर में। भाई जैसे फैट का काम होता है, जब फैट का काम होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना, कार्बोहाइड्रेट का भी एक काम है। विटामिन का काम होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर की प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करना, सिस्टम को स्ट्रोंग करता है ये विटामिन, स्ट्रोंग करता है विटामिन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। हिंदी में हम बोलते हैं इसको प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इतना सब कुछ विटामिन के बारे में। फिर उसके बाद हम और बाकी हम विटामिन बी के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।